चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे जितने भी वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियोज़ में हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कराए जा रहे हैं, तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख ले और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लें। इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है, इसलिए कुछ कुछ वीडियोज़ जो है लंबे हो जा रहे हैं। तो वीडियोज़ को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, सारे वीडियोज़ आपको अच्छे से समझ में आएंगे। आज हम लोग इस वीडियोज़ में एक्सरसाइज 7.1 का अगला क्वेश्चन जो कि 6 और 7 है, इसे करेंगे। इससे पहले वीडियोज़ में हमने 1 से 4 तक किया है। 5 नंबर क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है, जिसे आपको खुद करना है। वो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, एक पिक्चर्स दिए हुए हैं, उसको मिलाइएगा तो आपको एक स्क्वायर मिलेगा जिसका डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 खुद करिएगा। 6 और 7 को हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म if any by the following points and give reason for your answer। मतलब ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में 4, ये किसी क्वाड्रिलेटरल्स के हैं, चतुर्भुज के हैं। ये बताना कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। ये जो चतुर्भुज बनाएगा किस प्रकार का है, यानी स्क्वायर है, ये स्क्वायर बना रहा है या फिर किस तरीके का है, ये बताना है। तो चलिए इसके लिए हम लोग चेक करते हैं पहले। तो इससे पहले क्या है, जब भी चतुर्भुज बनाता है तो इसकी 4 भुजाएं होती है। चलिए पहले इसको साइड करते हैं। जब भी चतुर्भुज बनता है तो इसके 4 साइड्स होते हैं, A, B, C एंड D। यही चारों पॉइंट्स दिए हुए हैं, -1, -2, दूसरा है 1, 0, फिर -1, 2 और ये है -3, 0। ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इससे हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को अगर लेते हैं तो ये हमारा इसका डिस्टेंस हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को लेते हैं तो ये डिस्टेंस, अगर CD को लेते हैं तो ये डिस्टेंस और AD को लेते हैं तो ये डिस्टेंस हमारा फाइंड हो जाएगा। पहले ये डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि ये कैसा है। उसके बाद हम लोग इसका डायगोनल्स भी फाइंड कर लेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट पहले हम लोग करेंगे क्या, इस पॉइंट्स में X1, Y1, X2, Y2 और X3, Y3, X4, Y4 हम लोग लिख लेंगे। जैसा कि पिछला वीडियोज़ में हमने बताया था, इसमें 4 पॉइंट्स हैं तो चारों को 1, 2, 3, 4 में ले लेंगे। हर एक में X है, यानी X1, X2, X3, X4। उस तरह से Y भी है तो Y1, Y2, Y3 एंड Y4। इसे सॉल्व करना हमारा आसान होगा। तो इस तरीके से पॉइंट्स लेने के बाद हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस में हम लोग पहले AB फाइंड करेंगे। AB के लिए X1 लेना है प्लस X2 इसका होल स्क्वायर। एक मिनट। AB फाइंड करने के लिए √अंडर X1 माइनस X2 का होल स्क्वायर प्लस Y1 माइनस Y2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे डालेंगे। X1 हमारा हो जाएगा -1 और X2 जो था वो +1 था, अब बीच में माइनस साइन है तो इसलिए -1 A स्क्वायर प्लस Y1 हमारा है -2 और Y2 था हमारा 0। इस तरीके से हम लिख सकते हैं -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर √अंडर है इक्वल्स टू 4 + 4 और यहाँ रूट से बाहर निकलेगा 2√2, क्योंकि ये 8 हो जाएगा। 8 जो होता है 2 का क्यूब होता है, यानी 2 तो निकलेगा, एक 2 रूट में रह जाएगा। तो ये AB फाइंड किए हम लोग। इसी तरीके से BC, इसी तरीके से BC, CD और AD जब फाइंड करेंगे, वैल्यूज़ बैठाएंगे
सबका वैल्यूज 2√2 आ जाएगा। तो इससे हमें क्या दिखता है कि चारों साइड्स बराबर है। उसके बाद हम लोग डायगोनल्स फाइंड कर लेंगे ए सी और बी डी को। ए सी बी डी का जब डायगोनल्स हम लोग फाइंड करेंगे तो वो हमारा 4 और 4 आ जाएगा। सेम फॉर्मूला डालेंगे तो 4 और 4। तो इससे क्या पता चला, चारों साइड्स भी बराबर है, डायगोनल्स भी बराबर है। जब चारों साइड्स और डायगोनल्स बराबर होते हैं तो वो क्या होते हैं, जो हमने यहाँ लिख दिया, तो वो एक स्क्वायर बनाता है, क्योंकि स्क्वायर का ही चारों साइड्स बराबर होता है और इसके डायगोनल्स भी बराबर हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म होता है, जो कि हमें बताना था कि क्या रीज़न है। तो रीज़न यही है कि चारों साइड्स बराबर है और डायगोनल्स इक्वल है, इसलिए ये स्क्वायर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। यानी एक पॉइंट हमें फाइंड करना है एक्स एक्सिस पे, एक पॉइंट हमें एक्स एक्सिस पे फाइंड करना है जो कि इक्वी डिस्टेंस बनाता है। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस बनाता है किससे किससे, दो पॉइंट्स हमारे पास दिए हुए हैं। बोला कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। कोई पॉइंट्स दो दिए हुए हैं जिसमें 2 एंड -5, इस तरीके से यहाँ एक कोई पॉइंट्स बनेगा। दूसरा है -2, -9, -2, 9 हो सकता है यहाँ पे कोई पॉइंट्स बने। ये दोनों पॉइंट्स है, इसके बीच में कोई पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे फाइंड करना है जो इक्वी डिस्टेंस बनाता है, इधर भी और इधर भी। अगर इसे नॉर्मल अगर समझते हैं तो एक्स एक्सिस की बात किया है जो कि ये है, तो एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू हमारा 0 होता है। एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू हमारा 0 होता है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की बात कर, वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू 0 हो जाता है उसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा 0,0 होता है। जब इस लाइनिंग पे लेंगे तो ये y तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, और x का वैल्यू जो भी होगा इधर हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो दो पॉइंट्स हमारे पास दिए हुए हैं जो कि 2, -5 एंड -2, 9 है। इसके बीच में पॉइंट फाइंड करना है जो कि इधर से और इधर दोनों के बीच में हो, एकदम डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि ये x, 0 है। 0 क्यों माने, y की जगह हम लोग 0 ले लिए हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे फाइंड करना है। एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है, जैसा कि अभी हमने ग्राफ में दिखाया। तो वही हमने लिखा है वी हैव टू फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, देयरफॉर इट y कोऑर्डिनेट्स विल बी 0। y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हो जाएगा। हिंदी में अगर इसे लिखे तो हमें एक्स एक्सिस पर बिंदु निकालना है, अतः y एक्सिस का मान जो है 0 हो जाएगा। या हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, मैं दोनों में पढ़ दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। आप पीडीएफ से लिख सकते हैं, बाकी समझाना तो हम हिंदी में ही बोलते हैं। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों आसानी से लिख सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ। तो लेटेस्ट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब हमने देख लिया कि वाई एक्सिस वाला 0 हो गया, तो एक्स एक्सिस का वैल्यू निकालना था x, 0, जैसा कि अभी हमने कहा, हिंदी में भी लिख दिया हूँ। तो डिस्टेंस, अब डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब जब दो पॉइंट्स हमारे पास हैं जो कि 2, -5 एंड -2, 9 है, बीच का पॉइंट है हमारा x, 0। तो अब वैल्यू हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस, यहाँ से इन दोनों का डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर तो क्या लिख सकते हैं, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 का होल स्क्वायर रूट अंडर। ये डिस्टेंस निकलेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्योंकि 0 है, 0 से घटाएंगे 5 से कुछ भी तो 5 ही हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड किया। सेकेंड वाले का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर -2 - x का होल स्क्वायर। या तो हमने यहाँ पे जो लिखा है अगर उसके हिसाब से लिखे तो पहले हमने x को लिया है, पहले हमने x को लिया है, यानी इस वैल्यूज़ को लिया है। तो x माइनस, और ये भी माइनस है पहले से, यानी ये प्लस हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो पहले से यहाँ माइनस का साइन देना ही है, और यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो गया, +2 का होल स्क्वायर
एंड प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर। इसे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर लिखे या 9 का स्क्वायर लिखे, वैल्यू तो सेम ही आना है। हमने -2 ही लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए। तो ये वैल्यू निकाला हमने। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये हो गया और यहाँ से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये हो गया, हमारा हो गया। अब बोला है कि ये दोनों जो है बराबर है, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी दोनों डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। तो जब ये दोनों बराबर है, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग बराबर कर देंगे, इक्वल कर देंगे, वहाँ से हमारा x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए हमने दो जो वैल्यूज निकाले थे उसे हमने इक्वेट किया, है ना। अच्छा, हमने इक्वेट किया तो दोनों साइड रूट है। पहले देखिए दोनों साइड रूट वैल्यूज है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए तो रूट वैल्यूज हट जाएगा, या तो फिर विदाउट स्क्वायरिंग किए हम लोग डायरेक्ट रूट को हटा सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड रूट है ना, तो रूट एक दूसरे से ख़त्म हो गया। तो हमने डायरेक्ट रूट को हटा दिया और जो अंदर में था उसे हमने लिखा। यहाँ 5 का स्क्वायर 25 और 9 माइनस 9 का स्क्वायर 81। माइनस 9 का स्क्वायर हो या 9 का स्क्वायर हो, वैल्यूज सेम ही आएगा 81, ठीक है, क्योंकि स्क्वायरिंग हो गया। -1 का स्क्वायर 1, या फिर 1 का अगर माइनस का स्क्वायर भी करे तो ये 1 होगा, माइनस मतलब -1 यानी 1। इस तरीके से हमने यहाँ पे दोनों का वैल्यू 81 यानी 81 लिखा है। अब x माइनस 2, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसको लिखते हैं हम लोग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। a माइनस बी का हम लोग पढ़ रहे हैं तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी फॉर्मूलाज को हमने लिखा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं ना। इसको हमने इधर कर दिया और इसे इधर कर दिया। उसी पे हमने यहाँ पे देखा कि ये हमारा a है, x, a जहाँ जहाँ है वहाँ x स्क्वायर लिख देंगे, और b हमारा 2 है ना, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिख दिया। तो क्या वैल्यू आया, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 4x, ये वैल्यू हमारा आया। देखिए इसे हमने यहाँ पर लिखा है ना, सेम वैल्यूज है। उसी तरीके से हमने माइनस प्लस वाले का भी वैल्यू निकाला है। तो देखिए a प्लस बी, फॉर्मूला सेम ही है, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसे हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं। इसको हमने सिर्फ यहाँ कर दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जैसे चाहें लिख सकते हैं। अब हमारा यहाँ पर a जो है x है, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ x लिख देते हैं, प्लस ax। b का वैल्यू अभी हमने नहीं डाला, अब डालेंगे। यहाँ 2 है तो हमने यहाँ पे 2 डाल दिया, 2 हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस प्लस 2 2 जा 4x, यहाँ 2 था ना इसलिए हमने यहाँ 2 किया है। a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2, तो 2 2 जा 4x हो गया। यही वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा है ना, देखिए तो है ना, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x लिखा है ना, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। इस वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे लिखा। 9 का स्क्वायर 81 और 5 का स्क्वायर 25, इतना है। अब हमने सेम साइन वाले को इक्वल टू के अगर अपोजिट साइड में तो काट दिया। ऐसा क्यों करते हैं, तो हमने यहाँ डायरेक्ट किया है, इसे हम अलग अलग करके दिखाते हैं आपको। देखिए तो एक साइड आया x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4 माइनस, अच्छा माफ़ करिएगा, यहाँ पे प्लस 4x और प्लस 81 था, है ना। तो हमने इधर वाले को यहीं रहने दिया, प्लस 4 माइनस 4x, और इस x स्क्वायर को इधर लाए तो ये माइनस में गया, ये 4 को इधर लाया तो -4 हुआ, और ये 4x को लाया तो यहाँ -4x हो गया।
81 को यहीं रहने दिया हमने, और ये जो 25 प्लस में था इसे हमने यहाँ लाया 25 आ गया। देखिए तो ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कटा, प्लस 4 माइनस 4 खत्म हो गया, माइनस 4x और माइनस 4x माइनस 8x हो गया। 81 से 25 को हमने घटाया तो आया यहाँ पर 56, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 56 बाई माइनस 8, इससे काटेंगे 7 टाइम्स में, और ये माइनस था तो यहाँ पर हो जाएगा -7। x का वैल्यू हमने फाइंड किया -7 किया ना। कैसे कैलकुलेट किया हमने यहाँ भी दिखाया है और यहाँ समझा दिया हमने, ठीक है। हमने यहाँ डायरेक्ट काटा है, आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं या इस लाइनिंग को लिख दे दें तो और अच्छे से समझ में आएगा, या डायरेक्ट भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या दिक्कत है, आप एक लाइन बढ़ा दिए, एक लाइन पेपर में बढ़ा सकते हैं, अच्छा रहेगा, समझ में भी आएगा। कभी भी अगर आप पेज पलटते हैं तो आपको समझ में आएगा, इसे नोट करते जाएं, अच्छा रहेगा। तो x का वैल्यू हमारा आया -7 और y का वैल्यू हमारा 0 था, तो ये हमारा वो पॉइंट निकल गया जिसे कि हमने यहाँ लिखा है। देखिए अतः -7 आ गया, अतः पॉइंट क्या होगा -7, 0। तो जो हमें पॉइंट फाइंड करना था वो आ गया, क्योंकि हम लोगों ने पॉइंट तो माना ही था, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट तो माना ही था। देखिए तो पॉइंट माने था ना, x, 0, तो x का वैल्यू हमारा आ गया -7 और ये 0, यही तो पॉइंट है ना। तो वैल्यूज हमारे आ गए इक्वी डिस्टेंस वाले पॉइंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को इस वीडियोस में देखा है। अगले वीडियोस में हम लोग 8 और 9 देखेंगे और 10 आपका होमवर्क रहेगा। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ दिया है और क्वेश्चन नंबर 6 के 2 क्वेश्चन है जिसे हमने आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ा है। तो वीडियोस अच्छे लगे तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए कि आपने होमवर्क्स किए हैं, और कैसे लगे वीडियोस ये भी हमें कमेंट करके बताएं। चलिए धन्यवाद।